मद्रास में 4 दिन ठहरकर बाबा वहां से 20 जुलाई को दिल्ली के लिए भक्तों के दल के साथ रवाना हुए। उन्हें बड़ी हंसी आई जब उन्होंने विमान के टिकट पर अपना नाम मिस्टर एस बाबा पढ़ा। विशेषतः मिस्टर शब्द पर वे खुलकर हंस पड़े। विमान यात्रा के दौरान बाबा अपने साथ गए भक्तों को बात करने के लिए अलग अलग बुलाते रहे और चर्चा कर उन पर अनुग्रह की वर्षा करते रहे। विंध्य पर्वत के ऊपर से विमान जब उड़ रहा था तो बाबा ने विमान में यात्रा कर रहे पंजाब के एक महाशय को अपने पास बुलाकर एक साक्षात्कार भी दिया। बाबा ने उनसे कहा कि आप स्कूल की एक शिक्षिका से प्रेम करते हैं, उससे विवाह कर लीजिए, यह उचित रहेगा। वो व्यक्ति अत्यंत आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि उसके जीवन के इस भाग को कोई नहीं जानता था। बाबा ने उसे ये भी कहा कि आपके पालकों को इसके लिए सहमति देने की प्रेरणा मैं प्रदान करूंगा और इस विवाह का कोई विरोध नहीं होगा। अपने जीवन की इन गुप्त बातों को जानने वाले सर्वज्ञ बाबा की अपार करुणा व प्रेम से अनुग्रहित होकर वो व्यक्ति आनंद के आंसू बहाने लगा। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट में हवाई जहाज संध्या के 4:20 पर उतरा। बाबा के एक भक्त ने सुंदर नगर की एक कोठी में उनके निवास की व्यवस्था की थी। उस भक्त ने सभी का स्वागत किया। भक्तगण अपने अपने कमरे ढूंढकर सामान व्यवस्थित कर रहे थे। लगभग उसी समय बाबा अपना शरीर छोड़कर चले गए और कुछ समय पश्चात वापस आकर उन्होंने बताया कि बेंगलुरु के एक भक्त को लकवे का एक खतरनाक दौरा पड़ा था और उसने बाबा को पुकारा था। उसकी पुकार सुनकर बाबा ने अपना शरीर छोड़कर बेंगलुरु जाकर उसकी रक्षा की और वापस आए। उस कोठी में सायं प्रातः भजन कीर्तन के लिए दिल्ली के सभी साईं भक्त आए। इनके अलावा अपने इष्ट मित्रों द्वारा बाबा के विषय में सुनकर सैकड़ों उत्सुक लोग भी बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए उस सुअवसर पर उपस्थित हुए। बाबा भी दिन में 4-5 घंटे तक लोगों को अलग अलग बुलाकर उनकी बाधाओं का निवारण करते रहे। 22 जुलाई को बाबा ने दिल्ली से कार द्वारा ऋषिकेश की ओर प्रस्थान किया। स्वामी शिवानंद सरस्वती जी ने अपने कई शिष्यों को हरिद्वार भेजकर बाबा का स्वागत वहीं से करते हुए आश्रम तक लाने की आज्ञा दी थी। शिवानंद नगर की सीमा समीप आते ही उनके आश्रमवासी सन्यासियों की पंक्तियां मंत्र घोष करती हुई बाबा को साथ लेकर अपने आश्रम में पहुंची। इसके बाद आश्रमवासियों की एक विशेष सभा बुलाकर अपने अस्वस्थ होने की ओर भी ध्यान न देकर स्वामी शिवानंद ने बाबा का स्वागत किया। अपनी आदत के अनुसार प्रणव उच्चार के साथ उन्होंने बाबा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बाबा ने प्रत्युत्तर में अपने अभय हस्त से सभी आत्मस्वरूपों को शांति, आरोग्य और उन्नति प्रदान करने वाली मुद्रा में शुभाशीष दिया। गंगा नदी के दाहिने किनारे पर मनोहारी हरियाली तथा पहाड़ियों की पंक्तियों से सटकर बैठा हुआ सा वो शिवानंद नगर है। इससे लगकर 6 फरलांग चौड़ी गंगा नदी सदा उत्साह से कल्लोल करती हुई बहती रहती है। हिमालय से उतरकर प्रगाढ़ प्रवाह से अति तीव्र गति से बहती उस गंगा का जल अपनी शीतलता से निर्मित हिमराशि और बादलों की धुंधली सी चुनरी ओढ़े मन को मुग्ध कर देता है। जब बादलों का धुंधलका वायु के वेग से हट जाता है तो मानो एक पर्दा हटता है और नदी के दूसरे ओर तट का सुरम्य दृश्य आंखों को आकर्षित करता है। तटों पर अनेक मठ व मंदिर, स्वर्गाश्रम, गीता भवन, परमार्थ निकेतन आदि का दृश्य मन को मुग्ध कर देता है। सबसे भव्य दिखाई देने वाला दृश्य है वनों से घिरे पर्वतों की श्रेणी का। यह दृश्य मनुष्य के अपने वास्तविक मूल निवास परमात्मा से मिलन की स्वाभाविक प्यास को पुनः याद दिलाता सा प्रतीत होता है। चारों ओर आच्छादित पर्वतों की श्रृंखला परम स्थिति को प्राप्त किए अनंत समाधि में ध्यानस्थ
संतों के समान प्रतीत होती है। ये पर्वत भी हमें आध्यात्मिक साधना के लिए आमंत्रण देते हैं और मन की शांति को प्राप्त करने का उपदेश देते हैं। गंगा नदी भूमि व आकाश की कन्या है, जिसे भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के हित अपने तपोबल से अवतरित कर धरती पर प्रवाहित किया। आज वो गंगा नदी उनके पुत्र, प्रपौत्रों व अनेक पीढ़ियों का अगणित समय से पालन पोषण और उद्धार कर रही है। इतिहास में, पुराण में, कथाओं में और उपन्यासों में, देश के त्योहारों में, नाट्य एवं शिल्पों में जिस गंगा नदी की प्रशंसा व आराधना भारत की करोड़ों जनता करोड़ों रूपों में कर रही है, वो गंगा इन सबसे अविचलित व वर्णन से परे है। वो है पतित पावनी कलिमल हारिणी भागीरथी। सब पापों का एक ही प्रायश्चित है, सब पापों का एक ही विमोचन है, सब तृष्णा का एक ही अमृत है, सब स्वर्गों का एक ही सोपान है, सब यज्ञ योग के लिए एक ही स्थान है, जो है मां गंगा में स्नान। गंगा जी का वर्णन वास्तव में हर क्षेत्र में किया गया है। ये वर्णन कविताओं में अमर है, कला में प्रतीक स्थान पाता है, स्थापत्य कला में ठोस होकर प्रदर्शित होता है, शिल्प कला में आदर्श रूप में दिखाई देता है, चित्रकारी में सजीव होकर मानवता का स्वरूप पाता है और संगीत में जिसका मधुर गुणगान हुआ है। प्रत्येक हिंदू के घर में गंगा जल उनके जन्म, पूजन और प्रत्येक संस्कार को पवित्र करने के लिए तत्पर रहता है। अगले दिन जब सभी आश्रम वासियों ने बाबा से संदेश देने के लिए निवेदन किया, तो अपने संदेश में बाबा ने गंगा नदी का ही उदाहरण देते हुए कहा कि गंगा नदी सन्यासी के समान साधना करते हुए समुद्र में मिलने के लिए आतुर है। बाबा ने कहा कि प्रत्येक नदी अपने हृदय की गहराइयों में यह जानती है कि उसकी उत्पत्ति समुद्र से हुई है और वो सारी बाधाओं को पार करते हुए समुद्र में मिलने को आतुर रहती है। बाबा ने शिवानंद नगर की शांति की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह स्थान आध्यात्मिक प्रगति के लिए उचित है। बाबा ने यह भी कहा कि भ यानी सृजन, ग अर्थात संरक्षण और व अर्थात परिवर्तन या रूपांतरण होता है। ये सृष्टि की 3 अवस्थाएं हैं। बाबा ने कहा कि इन तीनों के लिए मैं सक्षम हूं, ये मेरे सहज गुण हैं। जय साईं राम।